ठीक है, चलिए एक बार प्रोजेक्ट को रन कर लेते हैं, देखते हैं कहाँ तक के पहुंचे। लास्ट कंसेप्ट था अपना सेशन का। ठीक है, सेशन के बारे में मैंने आपको ये समझाया था कि नॉर्मली ये स्टेट मैनेजमेंट करने के लिए इस्तेमाल होता है, और इसके अंदर हम डेटा कोई डेटा ऐड कर सकते हैं। एक बार अगर आपने सेशन में डेटा ऐड कर दिया तो जहाँ चाहे वहाँ इस्तेमाल कर सकते हो। तो इसका यूज करके देखते हैं। ओके, मैंने आपको ये समझाया था कि सेशन कहाँ पे ऐड करना पड़ता है, बताइए किस जगह पे आप सेशन ऐड करेंगे और कब ऐड करेंगे। हाँ, मैंने आपको ये बताया था। एग्जैक्टली रीजन ये बताया था मैंने आपको कि सेशन एक प्रकार की वेरिएबल ही होती है। जैसे कि देखो यहाँ पे कोड लिखा था अपन ने, ये एक प्रकार के वेरिएबल ही होते हैं। इसका इसका यूज कब करना चाहिए, जब आपको कोई सेंसिटिव इंफॉर्मेशन आगे आने वाले कई सारे पेज में इस्तेमाल होने वाली है, ऐसा जब आपको लगता है कि यार ये इन्फॉर्मेशन बड़े काम की है, ये कहीं भी लग सकती है, तो आपको समझना चाहिए कि वो चीज़ सेशन में मेंटेन की जाती है। जैसे कि हमारे यहाँ पे देखिए हमने क्या किया, http context डॉट सेशन और सेट स्ट्रिंग, इसका मतलब हम सेशन क्रिएट कर सकते हैं, सेट कर सकते हैं। तो यहाँ पे मैंने यू नाम का वेरिएबल बनाया और एक पी नाम का वेरिएबल बनाया, और इसके अंदर मैंने यूजर नेम और पासवर्ड जो है डाल दिया। ठीक है, और ये कब कर रहे हैं अपन, जब हम लॉगिन कर रहे हैं तब। इसका मतलब ये है कि जैसे ही हम एक पेज पे से दूसरे पेज पे जाएंगे, तो ये सेशन वेरिएबल एक बार अगर क्रिएट हो गए, मतलब मान लीजिए कि आपका पेज है और आपने सेशन वेरिएबल क्रिएट कर लिए जैसे कि यहाँ पे, तो ये सेशन वेरिएबल आप जितने भी पेजेस के ऊपर जंप करोगे ना, वो हमेशा मेंटेन रहेगा। ठीक है, जब चाहे तब आप उसका अंदर का डेटा जो है निकाल सकते हो। ये देखिए सेशन। ओके, तो मान लीजिए कि हम आगे आने वाले पेजेस के ऊपर जंप करेंगे हर बार, है ना, ऐसे कई सारे पेजेस रहेंगे। ठीक है, उसमें से मान लीजिए कि ये पहला वाला जो ब्लैक बॉक्स में दिख रहा है वो आपका लॉगिन का पेज, जिसके अंदर आपने क्या किया है, सबसे पहले सेशन को ऐड कर लिया। एक बार सेशन के अंदर डेटा ऐड हो गया तो फिर आप जब चाहे तब उसको अलग अलग पेजेस में इस्तेमाल कर सकते हो। डायग्राम समझ में आ रही है आपको? यस और नो? ठीक है, अब हमें क्या करना है, हमने डायग्राम के हिसाब से लॉगिन पेज क्रिएट कर लिया और लॉगिन के पेज पे हमने सेशन भी ऐड किया कर रखा है। हमारे पास में सेशन में दो वेरिएबल्स है, करेक्ट। एक है हमारे पास में यूजर नेम, करेक्ट, और दूसरा है हमारे पास में पासवर्ड। दो वेरिएबल्स हमारे पास में, एक यूजर नेम और एक पासवर्ड। ठीक है, ओके, और तुम जब चाहे तब ये यूजर नेम और पासवर्ड की इंफॉर्मेशन गेट कर सकते हो। चलो आगे बढ़ते हैं। इसके लिए आपने क्या किया, उसके अंदर सेशन के अंदर डेटा ऐड करने के लिए सेट कर लिया। ओके, अब ये डायरेक्टली वर्क कभी नहीं करता। मतलब ये चीज मैंने कल बताई थी आपको कि भाई सेशन में इस प्रकार से ऐड किया जाता है। ये डायग्राम भी समझाई थी मैंने आपको कि हम सेशन में इस प्रकार से ऐड कर सकते हैं, और कोई टेक्निक होता है जिससे हम उसको यूज कर सकते हैं। लेकिन मैंने आपको कल ये भी बताया था कि प्रीवियस जो ASP.NET के वर्जन है, जैसे कि ASP क्लासिक था ये, उसके बाद में ASP वेब फॉर्म था, और उसके बाद में ASP MVC, ये जो प्रीवियस वर्जन है, और अभी चल रहा है ASP कोर। तो क्लासिक वेब फॉर्म और MVC में सेशन को यूज करने का टेक्निक एक जैसे ही था। ठीक है, लेकिन कोर में ये टेक्निक बदल गया है। अब आप डायरेक्टली सेशन को इस्तेमाल नहीं कर सकते। जैसे कि हमें समझा यहाँ पे कि हमने लास्ट टाइम जब सेशन ऐड किया था तब हमें एक लाइब्रेरी ऐड करना पड़ा, बराबर, और वो लाइब्रेरी का नाम था, याद है आपको क्या था नाम? डिपेंडेंसीज में होगा वो, पैकेजेस के अंदर। देखो यहाँ पे लाइब्रेरी का नाम लिखा हुआ है, माइक्रोसॉफ्ट ASP.NET कोर सेशन, है ना। ये लाइब्रेरी आपको ऐड करनी पड़ी। लेकिन जब भी आप ये लाइब्रेरी ऐड करते हो ना, आपको ये भी ध्यान देना पड़ता है कि इसकी सेटिंग करना पड़ता है, ये डायरेक्टली रन नहीं होगा। तो ये करने के बाद मैंने सिर्फ सेशन में वेरिएबल ऐड कर दिए, उसके बाद में मुझे सेटिंग करना जरूरी है, और हम सेटिंग समझते हैं। सेटिंग क्या क्या करना है देखो, उसके लिए मैंने एक फाइल मेंटेन किया हुआ है सी। सेशन को अगर आपको यूज करना है तो कुछ स्टेप्स आपको फॉलो करने पड़ेंगे। उसमें से सबसे पहला स्टेप क्या है,
ऐड अ सर्विस इन प्रोग्राम डॉट सी एस। प्रोग्राम डॉट सी एस में एक सर्विस ऐड करना है, और कब ऐड करना है और कहाँ पे ऐड करना है? आफ्टर ऐड कंट्रोलर विथ व्यूज, ये वाला फंक्शन है, उसके बाद में आपको एक सर्विस ऐड करना है। ठीक है, एक मिनट। सेशन को इस्तेमाल करने के लिए उसको पहले एक्टिवेट करना बहुत जरूरी होता है, तो उसके कुछ स्टेप्स है। ये स्टेप्स जो है ना, प्रीवियस जो वर्जन्स थे उसमें फॉलो करने की जरूरत नहीं थी। मतलब ये जो स्टेप्स है, ये क्लासिक में या फिर वेब फॉर्म में या फिर एमवीसी में फॉलो करने की कोई जरूरत नहीं। डायरेक्ट सेशन लिखो, डायरेक्ट यूज कर सकते थे, लेकिन कोर में वैसा नहीं है। यू हैव टू एक्टिवेट, यू हैव टू टेल द सिस्टम दैट यू आर गोइंग टू यूज द सेशन। ठीक है, तो कैसे? तो इसका स्टेप है, पहला स्टेप आपको क्या करना पड़ेगा? ऐड अ सर्विस, एक सर्विस ऐड करनी पड़ेगी आपको काय में? इन प्रोग्राम डॉट सी एस फाइल। आफ्टर कहाँ पे? ऐड कंट्रोलर नाम का फंक्शन होगा कुछ तो भी उसके बाद में। और कैसे? तो यहाँ पे ऐसे आपको लिखना पड़ेगा बिल्डर डॉट सर्विसेज डॉट ऐड सेशन। ये एक लाइन है, ये लाइन आपको याद से कहाँ ऐड करना है? ऐड कंट्रोलर वाले फंक्शन के बाद में। तो चलिए करके देखते हैं। मुझे बताइए कहाँ पे जाना चाहिए, मैंने कौन सी फाइल में? याद है किस फाइल का नाम लिया था, लिखा है वहां पे? प्रोग्राम डॉट सी एस। ठीक है, इसके ऊपर डबल क्लिक किया, ये प्रोग्राम डॉट सी एस पे हम आए। ठीक है, उसके ऊपर कौन सा वाला फंक्शन बताया, याद है? ऐड कंट्रोलर विथ व्यूज, यही फंक्शन बताया ना। और स्टेटमेंट लिखो, क्या पे क्या लिखा हुआ है? आफ्टर बोला गया है, मतलब इस लाइन के बाद में आपको ये वाली लाइन ऐड करनी है। ठीक है, कौन सी? बिल्डर डॉट सर्विस, यहाँ पे आप लिख सकते हैं बिल्डर डॉट सर्विस डॉट ऐड सेशन। ये आपने ऐड की हुई लाइन है। इसके वजह से क्या हो जाएगा? सिस्टम को ये समझ जाएगा कि इस प्रोजेक्ट के अंदर सेशंस का इस्तेमाल करना है। ये पहला काम। दूसरा, स्टेप नंबर टू। स्टेप नंबर टू क्या है? स्टेप नंबर टू है फिर से ऐड अ सर्विस, मतलब और एक सर्विस ऐड करनी पड़ती है। सर्विस का मतलब एक फंक्शन होता है। ठीक, इन काय में? प्रोग्राम डॉट सी एस फाइल। कहाँ पे? यहाँ पे बिफोर चाहिए था, बिफोर यूज स्टैटिक फाइल्स, मतलब ये एक फंक्शन है। इसके ठीक पहले पहले आपको यूज सेशन, मतलब सिस्टम को ये बताना है कि आप एप्लीकेशन के अंदर सेशन इस्तेमाल कर सकते हैं। ठीक है, ऐड करना अलग बात है, यूज करना अलग बात है। तो आपको सिर्फ इतना करना है कि जहाँ पे यूज स्टैटिक फाइल्स लिखा होगा उसके ठीक पहले पहले आपको इस लाइन को ऐड करना है। ठीक है, तो ये करने के लिए कहाँ जाएंगे? सेम उसी फाइल पेज पे आया मैं प्रोग्राम डॉट सी एस में, और इसमें ढूंढे आपका यहाँ पर यूज स्टैटिक कहाँ पे दिख रहा है, और आप मुझे बताइए कहाँ पे दिख रहा है। लाइन नंबर बताइएगा, आपको दिख रहा है क्या? यूज स्टैटिक फाइल्स फंक्शन। यस, लाइन नंबर 27 देखिए, ये वाला। तो हमने क्या लिखा हुआ है? सेकंड स्टेप क्या है कि इसके ठीक पहले पहले हमको ये बताना है कि सिस्टम ने सेशन का यूज करना चाहिए, बराबर? यस और नो? तो मैंने क्या किया यहाँ पे? यूज स्टैटिक से पहले, यस, यूज स्टैटिक से पहले एक जस्ट लाइन ऐड कर दी, ऐप डॉट यूजर सेटिंग, या सॉरी यूजर सेशन। इससे क्या हो जाएगा? जो एप्लीकेशन आपका चल रहा है उसके अंदर आप सेशन का इस्तेमाल कर सकते हो। अगर आपने ये लाइन नहीं डाली, आप बोलोगे कि सर हमने सेशन तो ऐड कर भी लिया है यहाँ पे होम कंट्रोलर के अंदर, है ना, सेट स्ट्रिंग फंक्शन भी कॉल हो गया है, सब कुछ हो गया है, क्या होगा अगर इन चीजों को नहीं डाला? तो जाहिर सी बात है, अगर तुमने इसको नहीं डाला ना, ये सेटिंग नहीं किया, तो सिस्टम को समझाएगा ही नहीं कि ये सेशन है करके। इसके ऊपर एरर देगा सिस्टम जब आप रन करोगे इसको। ठीक है, तो वो एरर नहीं आना चाहिए, इसलिए ये सेटिंग्स बहुत जरूरी है। और मैंने आपको ये भी क्लियर किया कि ये वाली सेटिंग जो है प्रीवियस वर्जन में नहीं है, ये नए वर्जन में है। ठीक, एनीवे आगे बढ़ते हैं। इसके बाद मतलब ये हो गया ना तुम्हारा, उसके बाद तुम फिर अभी सेशन के अंदर कुछ भी काम करो, मतलब तुम चाहे तो ऐड करो, तुम चाहे तो सेशन को एक्सेस करो वगैरह वगैरह। जैसे कि ऐड करना है, देखो यहाँ पे मान लीजिए कि हम सेशन को ऐड करते हैं, एडिंग वैल्यूज इन अ सेशन। कैसे किया? इसका तो इस्तेमाल किया ही हमने, देखो इसका तो यूज किया है, दिख रहा है आपको? http context डॉट सेशन डॉट सेट स्ट्रिंग, है ना। फिर आपने एक वेरिएबल का नाम बनाया था यू नाम से, और उसके अंदर वैल्यू भी दे दी। इसका यूज किया है ना हमने। ठीक है, अब क्या कर रहा है? हम ऐड कर सकते हैं तो हम गेट भी कर सकते हैं, मतलब डायग्राम के हिसाब से
तुम लोगों ने ऐड किया हुआ है, लॉगिन पेज से उसके यूजर नेम पासवर्ड जो इंपॉर्टेंट थे अपने सेशन में डाल दिया है। और अब आप यहाँ से कहाँ जंप करने वाले हो, दूसरे वाले पेज पे, है ना। मतलब जैसे कि अपने इसको रन करते हैं, एक बार प्रोजेक्ट को रन करते हैं, ठीक है। देखो इंडेक्स पेज को रन करता हूँ मैं, राइट क्लिक विव इन ब्राउजर, ठीक है। और अब यहाँ पे मैं मेरे यूजर नेम पासवर्ड टाइप करूंगा, ठीक है। एडमिन लॉगिन, मेरे यूजर नेम पासवर्ड टाइप कर रहा हूँ मैं एडमिन, और पासवर्ड है सुपर, और लॉगिन बटन पे क्लिक किया। जैसे लॉगिन बटन पे क्लिक किया मैं लॉगिन हो रहा हूँ, ऐड एम्प्लॉई, शो एम्प्लॉई, सारी चीजें मुझे दिख रही है ना, ठीक है। अब होना ये चाहिए, मुझे करना ये है, जो बंदा लॉगिन हुआ, आपने ये चीज देखी होगी कई बार कि जो बंदा लॉगिन हुआ उसका नाम यहाँ पे आना चाहिए, वेलकम एडमिन। अब आप बोलोगे कि सर यहाँ पे ऑलरेडी नाम तो आया हुआ है ही ना, वेलकम एडमिन तो है ही यहाँ पे। आपने ये चीज देखा होगा कि फॉर एग्जाम्पल आप फेसबुक में लॉगिन करते हो या फिर आप अपनी ईमेल आईडी में लॉगिन करते हो, तो वहाँ पे कॉर्नर में देखो लिखा रहता है हाय और तुम्हारा नाम, या फिर वेलकम और तुम्हारा नाम। देखा है ऐसा अकाउंट के अंदर? उससे तुम्हें पता चलता है कि तुम ही लॉगिन हुए करके, यस और नो, है ना। अब आप बोलोगे, मेरा मेरा बोलने का मतलब ये है कि ये जो वेलकम एडमिन वर्ड है ना, ये एडमिन वाला वर्ड जो है ना, ये सेशन से आना चाहिए। ये एडमिन वर्ड यहाँ पे कैसे आ रहा है, ये तुमने हाथ से लिखा हुआ है, एक बार देख लेते हैं कैसे। देखो एडमिन इंडेक्स वाली ये लाइन है बराबर, ठीक है। वापस चलता हूं मैं, एडमिन के अंदर इंडेक्स वाला पेज था, देखो ये वाला, इस पे यहाँ पे आपने एडमिन ये वर्ड हाथ से लिखा हुआ है, इसलिए वहां पे वैसा दिख रहा है बराबर ना, यस और नो, ठीक है। ये मैंने यहाँ से निकाल दिया, देखो वेलकम कोलन, और बस कुछ नहीं लिखा, छोड़ दिया, ठीक है। और अब आपने इसको अगर रन किया, अब ये रिफ्लेक्ट नहीं होगा एकदम से, मुझे फिर से एक बार रन करना पड़ेगा। चलिए रन करते हैं, देखिए। तो अब मुझे बताइए एडमिन वाला वर्ड आया क्या यहाँ पे? नहीं, ब्लैंक है ना वो। मेरा कंसर्न ये है, मुझे ये बोलना है कि अगर मैं मेरा यूजर नेम पासवर्ड टाइप कर रहा हूँ, ठीक है, मेरे यूजर नेम पासवर्ड मैंने कहाँ पे टाइप किया, लॉगिन पेज के अंदर। लॉगिन पेज के अंदर मेरे पास में यू नाम का वेरिएबल है कि नहीं, बराबर। और यू नाम के वेरिएबल में एक वैल्यू भी है, यस और नो। और उसके अंदर एडमिन ऐसा लिखा हुआ है, बराबर। और मेरे पास में पी नाम का मतलब है भी एक वेरिएबल है जो मेरा पासवर्ड है, उसके अंदर मेरा पासवर्ड भी लिखा हुआ है, बराबर, यस और नो। अब कंसर्न क्या है कि भाई जब आप लॉगिन करने के लिए जा रहे हैं, चलिए अब यहाँ पे करना ये है कि हमारे पास में सेशन में यू और पी ये दो वेरिएबल है, एडमिन और सुपर। करना ये है कि हमारा जो लॉगिन यूजर नेम पासवर्ड डालने के बाद हम जिस पेज के ऊपर जंप कर रहे हैं, उस पेज के ऊपर सिर्फ एक वर्ड लिखा हुआ है, वो है वेलकम, ठीक है, ऐसा लिखा हुआ है वेलकम। और हम चाहते हैं कि वेलकम जो वर्ड लिखा हुआ है उसके बाद में यहाँ पे ऑटोमेटिक डेटा आना चाहिए, ठीक है। और वो ऑटोमेटिक मतलब अगर एडमिन लॉगिन हो रहा है तो एडमिन का नाम रन टाइम आना चाहिए, और कोई भी अगर दूसरा, मान लीजिए कोई दूसरा यूजर आ रहा होगा तो उसका भी नाम रन टाइम आना चाहिए। तो जाहिर सी बात है कि आपको किसको एक्सेस करना पड़ेगा, आपको एक्सेस करना है इस यूजर नेम को, इसके अंदर जो वैल्यू है उसको आपको एक्सेस करना पड़ेगा, इस चीज को, ठीक है। तो अब जरूरत है सेशन का डेटा एक्सेस करने की। देखो अगर ये एडमिन वर्ड आपको सेशन में है और उसको आपको किसी और पेज पे एक्सेस करना है, तो आपको उसको यूज करना सीखना पड़ेगा। और ये करने के लिए अपने पास में कुछ स्टेप्स है। नेक्स्ट स्टेप ये है यहाँ पे कि भाई हम सेशन वेरिएबल को एक्सेस कैसे कर सकते हैं। देखिए एक्सेसिंग सेशन वेरिएबल, अगर आप सेशन वेरिएबल को एक्सेस करना चाहते हैं तो आपको सिंपली लिखना पड़ेगा एचटीटीपी कंटेक्स्ट डॉट सेशन, और आपको लिखना पड़ेगा गेट स्ट्रिंग, और ब्रैकेट में जिस वेरिएबल की आप वैल्यू चाहते हो उस वेरिएबल का नाम। बड़ा ही आसान है, दोनों में अगर मैं डिफरेंस समझाऊँ ना, तो एक जगह पे आपको सेट स्ट्रिंग है, मतलब अगर डेटा ऐड करना होता है तो आपको सेट का इस्तेमाल करना पड़ता है, और अगर
डेटा आपको गेट करना है तो आपको गेट स्ट्रिंग का एक्सेस करना पड़ेगा, ठीक है। यहाँ पे गेट स्ट्रिंग है, तो चलिए अभी गेट ही तो करना है। और किसका डेटा चाहिए, कौन से वेरिएबल में से चाहिए, यू नाम के वेरिएबल में से चाहिए, क्योंकि डायग्राम में यू एडमिन वर्ड चाहिए ना तुम्हें, एडमिन है काय के अंदर, यू नाम के वेरिएबल में। तो चलो हम एक्सेस करेंगे, ओके। लेकिन ये कोड लिखेंगे कहाँ, ये भी ये है कि लिखेंगे कहाँ पे। तो इस व्यू के ऊपर जो भी एक्शन मेथड होगा जिसके वजह से यहाँ पे डेटा आ रहा उसके ऊपर लिखना पड़ेगा। अब मुझे बताइए, वो व्यू जो है आपको मालूम है उस व्यू का नाम इंडेक्स है, बराबर, ये वाला। अब मुझे बताइए ये इंडेक्स कौन से एक्शन मेथड की वजह से डिस्प्ले हो रहा है, ये कैसे पता करेंगे, आप ही बताइए। बराबर, एक्शन मेथड का नाम, एग्जैक्टली एक्शन मेथड का नाम, व्यू का नाम अगर इंडेक्स है तो एक्शन मेथड का नाम भी इंडेक्स है। तो एक्शन मेथड कहाँ पे मिलेगी, कंट्रोलर्स के अंदर। लेकिन हमारे पास में कितने कंट्रोलर्स है, 2 कंट्रोलर्स है, बराबर। इसमें से कौन से कंट्रोल में ढूंढना पड़ेगा मेरे को, बताओ। एडमिन कंट्रोलर, ठीक है। तो एडमिन कंट्रोलर में आया मैं, और एडमिन कंट्रोलर में मुझे यहाँ पे इंडेक्स वाला ये देखना पड़ेगा, ये दिख रहा है इंडेक्स वाला मेथड। इसके वजह से एडमिन का इंडेक्स पेज आपको दिख रहा है। तो आपको करना यह है कि आपके सेशन वेरिएबल आप चाहते हो तो आपको यहाँ पे लाना है उसको पहले। तो ठीक है, ले लेते उसको, क्या है उसके अंदर दिक्कत। ठीक है, तो एक काम करते हैं, ध्यान दीजिए। जाहिर सी बात है कि मैं एक काम करता हूँ कि मुझे एडमिन वर्ड लाना है सेशन में से। तो मैं एक स्ट्रिंग टाइप का क्या कर लेता हूँ, इमेजिन कीजिए कि मैंने स्ट्रिंग टाइप का मैं एक वेरिएबल बना लेता हूँ, ठीक है। अब वो वेरिएबल आपको जो चाहे वो नाम दे सकते हो आप, ठीक है, तुम्हारी मर्जी, तुम्हें क्या नाम देना है तो वो तुम डिसाइड करो। इमेजिन कीजिए कि मैंने डी नाम का वेरिएबल बनाया, डेटा, स्ट्रिंग टाइप का डेटा। मैं चाहता हूं कि सेशन का अंदर का डेटा इस डेटा के अंदर आ जाए, तो मुझे सेशन को एक्सेस करने का कोड लिखना पड़ेगा। और सेशन को हम किस प्रकार से एक्सेस कर सकते हैं, तो इस प्रकार से मुझे लिखना पड़ेगा http session डॉट गेट स्ट्रिंग, बराबर, http session डॉट गेट स्ट्रिंग, गेट स्ट्रिंग और ब्रैकेट में डबल कोट्स में उस वेरिएबल का नाम जिसके अंदर सेशन मैंने डाल के रखा, यूजर ने मैंने डाल के रखा, मुझे बताओ उस वेरिएबल का नाम क्या है, किस नाम से वेरिएबल लिया हुआ है अपन ने, यू नाम से, गुड। तो यू नाम से लिया मैंने, और ऐसे ही लिख के छोड़ दूंगा तो एक गड़बड़ हो सकती है। यस, गड़बड़ ये हो सकती है, सेशन के अंदर का डेटा हमेशा ऑब्जेक्ट फॉर्मेट में रहता है, ठीक है। और तुम लोग इसको काय के अंदर डाल रहे हो, किस टाइप का डेटा, वेरिएबल है, किस टाइप का है वो, स्ट्रिंग टाइप का है, बराबर ना, हाँ या ना। तो तुम्हें क्या लगता है, तुम्हारे दिमाग में क्या चल रहा है अभी, क्या होना चाहिए, क्या करना चाहिए मैंने। अच्छा, यहाँ पे और एक चीज, डॉट स्ट्रिंग अगर मैंने इसको कर दिया तो ये बेटर रहेगा ना, मतलब इस चीज को मैंने कन्वर्ट कर दिया डॉट टू स्ट्रिंग से। अब कन्वर्जन करने का एक टेक्निक आपको ऑलरेडी पता है, आप लोगों ने कई बार कन्वर्ट डॉट टू इन 32 ऐसा इस्तेमाल किया, हाँ या ना, इंटीजर में अगर कन्वर्ट करना है तो, बराबर ना। और यही अगर इसको स्ट्रिंग में कन्वर्ट करना होता तो मैं ऐसा भी लिख सकता था, कन्वर्ट डॉट टू स्ट्रिंग। लेकिन आपको एक शॉर्टकट मुझे बताना था जो मैंने अब तक कभी इस्तेमाल किया नहीं। अगर आपके पास में कोई डेटा है और उस डेटा को आपको डायरेक्ट स्ट्रिंग में कन्वर्ट करनी है तो आप डायरेक्टली ऐसा भी लिख सकते हो, डॉट टू स्ट्रिंग, उसके बाद में डॉट टू स्ट्रिंग लगा दिया तो ऑटोमेटिकली स्ट्रिंग में कन्वर्ट हो जाएगा। ओके, ठीक है। ठीक है, तो अब हुआ क्या होगा पता है, इसके वजह से, इस एक लाइन की वजह से तुम लोगों ने क्या किया, तुम्हारे पास जो यू नाम का वेरिएबल था एडमिन, उसको किसके अंदर डाल दिया, उसको डाल दिया तुमने डेटा के अंदर, ठीक है। अब डेटा है तुम्हारे पास में। अब मुझे एक बात बताइए, इस डेटा को आपको कहाँ शो करना है, आपका जो इंडेक्स वाला पेज है ये वेलकम, इसके बाद यहाँ पे शो करना है। क्या टेक्निक इस्तेमाल करोगे तुम लोग,
आपके पास में डेटा है ये, और आप चाहते हो कि इस डेटा के अंदर जो कुछ भी वैल्यू है उसके अंदर जाहिर सी बात है एडमिन वर्ड है, उसको यहाँ पे शो करना है। तो कैसे करोगे, कैसे एक्सेस करोगे तुम यहाँ पे उसको? बराबर सिंपल बात है, आपके पास में जो डेटा है वो काय के अंदर है? एग्जैक्टली मेथड के अंदर है ना। व्यू बैक टेक्निक का इस्तेमाल करना पड़ेगा। दो टेक्निक है, आप चाहे तो व्यू को डेटा भी पास कर सकते हैं, ठीक है। आप व्यू के अंदर देखो दो टेक्निक है, आप ऐसा भी लिख सकते हो, ये भी बराबर है, कोई प्रॉब्लम नहीं। टेक्निक ही टेक्निक है अपने पास में। या फिर आप ऐसा भी कर सकते हो, हमने व्यू बैक पढ़ा, हाँ या ना? व्यू बैक पढ़ा ना, ठीक है। तो क्या हम ऐसा नहीं कर सकते कि एक व्यू बैक डॉट, व्यू बैक तो कई बार इस्तेमाल किया हम लोगों ने, है ना। व्यू बैक डॉट, आपको जो नाम देना है आप दे सकते हो। व्यू बैक डॉट, आप जो प्रॉपर्टी देना है आपको, मान लीजिए कि आपको ऐसा लिखना व्यू डॉट डॉट यूजर सेशन की भी, और वो वैल्यू कहाँ से आ रही है? डेटा से आ रही है। ऐसा नहीं कर सकता क्या मैं? कर सकता हूँ ना। अब ये यूजर सेशन क्या है? ये यूजर सेशन सिर्फ एक मैसेज है। मतलब अगर आपने व्यू बैक के अंदर डेटा डाल दिया तो आप उस व्यू को, मतलब वो डेटा को आने वाले व्यू में कहीं भी इस्तेमाल कर सकते हो। यही तो हम चाहते हैं। चलते काम करते, इसको अगर यूज करना है इंडेक्स में, यहाँ पे मुझे बताइए क्या करना चाहिए, मैंने क्या करना चाहिए? गुड, @ और व्यू बैक यूजर सेशन हो गया। और तुम चाहते हो कि सर ये जो नाम है ना, ये नाम मान लीजिए कि उसको कलर वलर आना चाहिए, ठीक है। तो क्या है उसके अंदर? कलर दे दो उसको, फॉन्ट कलर, जो कलर चाहिए वो दे दो। चलिए मैं रेड कलर ले लेता हूँ, और फॉन्ट को बंद कर देते हैं इसको। मतलब क्या हो जाएगा, उतना वो जो वर्ड आएगा ना वो कलरफुल दिखेगा। चलो ये हो गया एक, करके देखते हैं। सेव, सेव, ठीक है। बस इतना ही रन करके देखता हूँ मैं कि क्या ये वर्क करेगा कि नहीं करेगा, ठीक है। सेव करते हैं और इसको फिर से चलाते हैं, रन करता हूँ मैं इसको एकदम शुरू से। होम कंट्रोलर सब बंद कर दिया, तो चलिए रन करके देखते हैं। ठीक है, रन हो गया। चलो एडमिन लॉगिन करके देखते हैं। मैंने मेरा यूजर नेम एडमिन टाइप किया, मैंने मेरा पासवर्ड सुपर टाइप किया। अब लॉगिन बटन पे क्लिक कर रहा हूँ। अब आप लोग एक बार हम लोगों ने जो चीज की उसके ऊपर रिवीजन कीजिए। हम लोगों ने क्या किया? वी फॉलो दिस डायग्राम। यूजर वाले पेज पे है, जैसे यूजर नेम पासवर्ड टाइप करेंगे, लॉगिन बटन पे क्लिक करेंगे, तुम्हारे पास में सेशन वेरिएबल्स बन जाएंगे। यू एंड पी, यू के अंदर एडमिन चला जाएगा, पी के अंदर सुपर चला जाएगा। इसके बाद में तुम लोग उस वेलकम वाले पेज पे जंप करने वाले हो, और तुम्हारी इच्छा ये थी कि भाई सेशन के अंदर जो डेटा है वो रन टाइम वही इस वेलकम वाली इसमें आना चाहिए। ये करने के लिए आप लोगों ने इस सेशन को एक्सेस किया पहले मेथड के अंदर, और मेथड से व्यू बैक से उधर पास कर दिया। तो मुझे बताइए लॉगिन करते बराबर आउटपुट क्या दिखने वाला है आपको? वेलकम एडमिन दिखेगा, बराबर। चलिए लॉगिन किया एंड सी द चेंज, दिख रहा है क्या? वेलकम एडमिन, समझा? इसकी खास बात क्या है मालूम? इसकी खास बात ये है कि हमेशा ये एडमिन जो है, पहले कैसा था? पहले फिक्स था, अब वैसा नहीं है। मान लीजिए आपके यूजर नेम पासवर्ड एडमिन के कुछ अलग है, राम है सपोज यूजर नेम आपका, तो यहाँ पे रन टाइम राम आएगा। आपको इस चीज की चिंता करने की जरूरत नहीं है कि भाई यहाँ पे यूजर का नाम डेटाबेस में से लेने की जरूरत नहीं है। प्लस ये भी चीज है, कुछ भी करने की, जैसे बस सेशन में ऐड किया, जो बंदा लॉगिन हो रहा है और उसको एक्सेस कर लिया, एकदम कम ट्रांजेक्शन में आपने ये चीज करके दिखाई। यहाँ तक कि कोई डाउट? एनी डाउट? ठीक है, आगे बढ़ते हैं। चलिए अब यहाँ पे एक मेन चीज बताता हूँ। देखो कभी कभी क्या होता है, मान लीजिए कि आपने सेशन ऐड किया, ओके, सेशन आपने ऐड किया, यहाँ पे कहा गया अपना वो
एडमिन वाला पेज ये। कभी कभी क्या होता है, सेशन ना नल चला जाता है, ऐसा हो सकता है कि आपका सेशन ब्लैंक जाए, नल जाए, या फिर कोई उसको बदलने की कोशिश करे, ठीक है। और आपका सेशन पूरा गेम कहाँ पे आपका, ये यहाँ पे, कि आप सेशन को एक्सेस कर रहे हो, फिर आपने वो व्यू बैक का बनाया और उसके अंदर डेटा पास कर दिया। अच्छा, मुझे बताइए क्या गारंटी इस चीज की कि भाई यू के अंदर डेटा आएगा ही आएगा। उसके अंदर कभी कभी ऐसा भी हो सकता है कि नल पास हो जाए, यस और नो, बताइए मुझे। ऐसा होगा कि भाई इसमें आपने कैसा ये डायरेक्टली लिख दिया कि भाई सेशन का डेटा जो भी है उसको स्ट्रिंग में कन्वर्ट करो और डेटा के अंदर डाल दो। ये गारंटेड है कि भाई तुम्हारे पास, मतलब इसका मतलब तुम्हें गारंटी है कि सेशन के अंदर डेटा है ही। लेकिन कभी कभी क्या होता है, सेशन का डेटा जो है ना नष्ट हो जाता है। नष्ट हो जाता है मतलब कैसे का नष्ट होगा, आपने देखा होगा कि मान लीजिए कि आप कोई बैंक की साइट में है, आपने लॉगिन करा ट्रांजैक्शन करने के लिए, और उसके बाद में ना आपने अगर 5 मिनट तक कुछ नहीं किया और फिर आपने अचानक कहीं पे भी क्लिक किया तो आप अपने आप लॉग आउट हो जाते हो। ये चीज देखा क्या आपने, फिर आपको यूजर नेम पासवर्ड फिर से डालना पड़ता। ऐसा बाकी स्टूडेंट ऐसा हुआ है कि आपके साथ में, मैं पूछ रहा हूँ, मैं डिस्कस करूँ आपको आपके साथ। आपने कभी ऐसा एक्सपीरियंस किया कि किसी साइट पे आप लॉगिन हो, बहुत देर से आपने कुछ भी नहीं किया और फिर आपने एक दो जगह क्लिक करने की कोशिश की तो आप अपने आप लॉग आउट हो जाते हो और आपको फिर से एक बार लॉगिन करना पड़ता है। प्रीति मैडम, अंकुश सर, समीक्षा, सृष्टि, यस, ऐसा देखा आपने, मैसेज आता आपको सेशन एक्सपायर करके, प्लीज लॉग इन अगेन। तो वो सिचुएशन मतलब ऐसी सिचुएशन होती है कि आप देखो, ये जो सेशन होता है ना, इसका एक समय रहता है, समझिए इस चीज को। देखो, ये जो सेशन होता है इसका एक टाइम होता है, सेशन टाइम आउट बोलते हैं उसको, और ये सेशन टाइम आउट होता है मैक्सिमम 20 मिनट्स इन डॉट नेट। अगर आपका पास में डॉट नेट का वेब एप्लीकेशन है तो वो कम से कम 20 मिनट तक नष्ट नहीं होगा, ठीक है। लेकिन 20 मिनट मतलब आपने अगर यूजर ने पासवर्ड एक बार डाल के रखे और आपने 20 मिनट तक कुछ भी नहीं किया तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं। हाँ, लेकिन अब जब 21 मिनट पे आप आएंगे और कहीं पे क्लिक करेंगे तो सेशन नष्ट हो रहेगा, मतलब वो ब्लैंक हो जाएगा। तो ऐसे समय पे एरर आएगा, एरर नहीं आना चाहिए। और दूसरी बात, फिर बैंक वालों का क्या है, बैंक वाले क्या करते हैं, फॉर सिक्योरिटी रीजन ये सेशन टाइम आउट में एकदम कम रखते हैं। जैसे कि आईसीआईसीआई बैंक है, आईसीआईसीआई बैंक में सिक्योरिटी रीजन की वजह से सिर्फ 2 ही मिनट का सेशन टाइम आउट है। मतलब अगर तुमने लॉग इन किया और 2 मिनट तक कुछ भी नहीं किया तो अपने आप लॉग आउट हो जाता है, ये बिकॉज ऑफ सिक्योरिटी पर्पज। अब ये चीज ये है कि अगर सेशन नष्ट हो जाएगा तो एरर आ जाएगा, एरर नहीं आना चाहिए। हमने पहले डिटेक्ट करना चाहिए कि सेशन में नल है कि नहीं। तो ये चेक करने के लिए तो सबसे पहले मतलब ये पेज लोड होते बराबर मेरे को ये चेक करना है कि इफ मुझे चेक करना है कि जो आ रहा है सेशन वो नल है क्या। तो http context डॉट सेशन डॉट गेट स्ट्रिंग, ब्रैकेट में कौन सी स्ट्रिंग, यू, ये एग्जैक्टली इक्वल टू नल है क्या, ये मैं चेक कर रहा हूं। एक तो नल होगा नहीं तो नहीं होगा, यस और नो, बराबर ना। मुझे बताइए, एक तो सेशन नल होगा नहीं तो नहीं होगा, ठीक है। अब मुझे बताइए अगर सेशन नल नहीं हुआ, मतलब सेशन में डेटा है, और सेशन में डेटा तो क्या होना चाहिए, तो ये आगे लॉगिन वगैरह हो जाना चाहिए सेशन में अगर डेटा है तो। लेकिन मान लीजिए कि सेशन की वैल्यू नल है, नल है मतलब उसके अंदर डेटा है ही नहीं, तो क्या होना चाहिए। और सेशन में डेटा कब नहीं होगा, सेशन में डेटा तब नहीं होगा, एक तो आप बहुत देर से लॉगिन है और आपका सेशन नष्ट हो गया और आपको फिर से एक बार लॉगिन करना पड़ेगा। तो अगर आप फिर से मतलब नल हो गया इसका मतलब आपको फिर से एक बार लॉगिन करना पड़ेगा, तो तुम कहां पे भेजोगे, एरर आने दोगे क्या तुम, कि उसको फिर से लॉगिन करने के लगाओगे। ऑब्वियसली आप उसको फिर से लॉगिन करने को बोलोगे।
यस, तो आप रिडायरेक्ट करोगे, तो हम रिडायरेक्ट कैसे करते हैं? रिटर्न, आपको बताया था मैंने, रिडायरेक्ट टू एक्शन, याद है? कहाँ पे जाना चाहिए मुझे बताओ, कहाँ पे जाना चाहिए? लॉगिन वाले पेज पे, बराबर। लॉगिन वाले पेज का नाम क्या है? लॉगिन वाले पेज का नाम है एडमिन लॉगिन। यहाँ पे आपने, याद है आपको, एक व्यू बना के रखा, देखो यहाँ भी है, देखो होम के अंदर, होम नाम का फोल्डर है, उसके अंदर एक व्यू है एडमिन लॉगिन। तो आप क्या लग करोगे, आपको तो ये सिंटैक्स पता है, आप लिखोगे यहाँ पे एडमिन लॉगिन, कि भाई होम नाम का जो मेरा एक कंट्रोलर है उसके अंदर एडमिन लॉगिन नाम की एक मेथड है, उसके ऊपर जंप कर जाओ, दैट्स इट। ठीक है, करके देखते हैं ये चीज। ठीक है, सेव किया और इसको रन करते हैं इंडेक्स पेज को, सीधे चीज। अब ये परफेक्ट कोड है। ठीक है, आया यहाँ पे, एडमिन लॉगिन पे क्लिक किया, एडमिन बोला, यूजर नेम डाला और लॉगिन कर दिया। ठीक है, लॉगिन हो गया, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, होम पेज है यहाँ पे, है ना, ऐड न्यू एम्प्लॉय है, शो एम्प्लॉय वाला पेज है, सब कुछ है, सब कुछ काम किया मैंने। अब मान लीजिए, अब नॉर्मल चीज ये है कि इसको ऑटोमेटिक अगर एक्सपायरी करनी है तो उसका बाय डिफॉल्ट टाइम क्या बताया मैंने आपको, 20 मिनट, बराबर। 20 मिनट रुकना पड़ेगा तब जाके ये जाएगा, ऑटोमेटिक एक्सपायर होगा। इतना समय अपने पास में है ही नहीं, हम चाहे तो उसका वो समय कम कर सकते हैं, उसके लिए सेटिंग में जगह है, मैं बताऊंगा आपको। अब यहाँ पे ऐसा हो सकता है, सेशन में लॉगिन हो गया, सेशन डिस्ट्रॉय करने के दो तरीके, एक तो आप 20 मिनट रुकिए, नहीं तो आप इसको इसको बंद कर दीजिए, इसको डायरेक्टली बंद कर दीजिए। अब बंद करने के बाद एक काम करते हैं, मान लीजिए मैंने आपको कल ये भी बताया था कि इसका इस्तेमाल सिक्योरिटी पर्पज के लिए भी होता है, बराबर ना? सेशन का ऐसा बोला था ना मैंने कल, मैंने आपको एग्जांपल बताया था कि मान लीजिए कि भाई अमित ने लॉगिन किया, अपना जो यूआरएल है वो कॉपी किया और वो किसी और कंपनी के एम्प्लॉय को दे दिया, ऐसा हो सकता है ना? याद है आपको ये चीज बताई थी? यस और नो, है ना? ठीक है, तो ये वही करके देखते हैं, ध्यान दीजिए। इसने कॉपी किया और मान लीजिए कि जो मैं हूं, मैंने यूजर ने ये यूआरएल कॉपी किया हुआ है और ये बंद कर दिया। ठीक है, सब बंद कर दिया है, ओके, सब बंद कर दिया, ध्यान दीजिए। और अब मैंने ये यूआरएल किसको दिया हुआ है, दूसरी किसी कंपनी के एम्प्लॉय को, कि आप डायरेक्टली ये बाईपास करने का यूआरएल है ना, डायरेक्टली आप ये अपने ब्राउजर पे कॉपी पेस्ट कर दीजिए और आपको लॉगिन करने की जरूरत नहीं, डायरेक्ट एक्सेस मिल जाएगा। ऐसा कल हो रहा था, बराबर ना? यस और नो? है ना? अब देखो अब क्या होगा, आपको अगर याद होगा तो इस यूआरएल पे अभी क्या लेके रखा आपने, सेशन लेके रखा, और आप ये भी चेक कर रहे हो कि इसके अंदर नल है कि नहीं। अब ये यूआरएल अगर डायरेक्ट किसी ने भी एग्जीक्यूट किया तो उसको सेशन नल ही मिलने वाला है, क्यों? क्योंकि सेशन तभी बनते हैं जब आप लॉगिन वाले बटन से जाओगे, बराबर ना? लेकिन ये यूआरएल डाल रहे हैं, इसका मतलब तुम लॉगिन कर रहे हो क्या? नहीं कर रहे हो। अगर तुम लॉगिन ही नहीं कर रहे हो तो सेशन वेरिएबल बनेगा नहीं, और सेशन वेरिएबल अगर बनेगा नहीं तो उसके ऊपर जो कोड लिखा गया है उसको नल मिलेगा। ठीक है, और नल मिलेगा तो वो एरर देगा, तो एरर हमने क्या किया हुआ है, एरर देगा, तो हमने क्या किया हुआ है, हमने ये कोड लिख के रखा कि अगर आपका सेशन नल मिलता है तो उसको लॉगिन करने को लगाओ, ऐसा ही लिखा ना हमने यहाँ पे। तो इसको मैं मिनिमाइज करता हूँ और इसका यूज करके देखते हैं, चलिए ध्यान दीजिए। देखो कैसे, मान लीजिए कि वेबसाइट रनिंग कंडीशन में है, मैंने एक बार रन किया इंडेक्स पेज, है ना, रन किया, ठीक है, रनिंग कंडीशन में है। अब सुबोध के पास में ये वाला यूआरएल है और मैंने बोला है उसको कि ये यूआरएल डाल दे, बराबर तुम लॉगिन हो जाओगे, तुम्हें यूजर नेम पासवर्ड बाईपास कर सकते हो। तो मान लीजिए सुबोध ने वो यूआरएल कॉपी किया और उसने उसके सिस्टम का दूसरा ब्राउजर ओपन किया। अब देखो, डायरेक्टली इसी ब्राउजर में मत करना क्योंकि सेशन ब्राउजर में मेंटेन होते हैं, यहाँ पे अगर डालोगे तो ये खुल ही जाएगा। ठीक है,
मान लीजिए कि उसका सिस्टम अलग है और उसने उसके वाले ब्राउजर में ओपन किया उसको, ध्यान दीजिए कि ये ब्राउजर इसका है और एंटर कर रहा हूँ। मुझे बताइए अभी क्या एक्सपेक्टेड है आप लोगों को। ये डायरेक्ट यूआरएल है एडमिन का, जो कि कल तक की खुल रहा था बिना यूजर नेम पासवर्ड डाले। अब मैं एंटर कर रहा हूँ, जैसे ही मैंने उसको एंटर किया, आप जरा ध्यान दीजिए आप कहाँ पे रिडायरेक्ट हो गए। और आप यहाँ पे यूआरएल पे भी चेक कीजिए कि आप रिडायरेक्ट कहाँ हो गए। सीधे चेंज, कहाँ रिडायरेक्ट हुए आप। एग्जैक्टली एडमिन लॉगिन वाला पेज। अरे लेकिन मैंने एडमिन लॉगिन तो टाइप ही नहीं किया था ना, मैंने तो एडमिन इंडेक्स टाइप किया था बराबर। डायरेक्ट लॉगिन करने की कोशिश कर रहे थे अपन, सही है ना। लेकिन सिस्टम ने ये होने ही नहीं दिया। क्यों? क्योंकि सिस्टम को पता चल गया कि भाई इसके पास में सेशन वेरिएबल है ही नहीं, ये नल है। नल है इसका मतलब क्या है, सेशन एक तो एक्सपायर हुआ है, एक्सपायर हुआ है, इसका मतलब तू फिर से एक बार लॉगिन कर भाई। मतलब अब रिस्ट्रिक्शन लग जाएगा, अब सुबोध को यूजर नेम पासवर्ड ही लगेंगे। वो बिना डायरेक्टली ऐसे अंदर के कोई पेज को लेके लॉगिन कर ही नहीं सकता। इसको बोलते हैं सिक्योरिटी। समझ में आया कैसे किया करके दिखाया। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। अब हमें क्या करना है, अब हमें उसको रिमूव भी तो मुझे मतलब हमारा मेन कंसेप्ट क्या है, हम लॉगिन तो कर गए सिस्टम में। मान लीजिए कि हमने सिस्टम में लॉगिन किया हुआ है, या एडमिन लॉगिन पे आए, एडमिन यूजर ने पासवर्ड सचमुच में टाइप किया तो ही आएगा लॉगिन हुआ। अब क्या करना है, लॉगआउट बटन के क्लिक पे लॉगआउट हो जाना है। ठीक है, तो लॉगआउट के क्लिक पे तुम्हें लॉगआउट होना है। लॉगआउट होना है मतलब क्या, तुमने तुम्हारे ब्राउजर के अंदर यूजर नेम पासवर्ड रखे हुए, बिना उसको नष्ट किए तुम लॉगआउट नहीं हो सकते। अगर हो भी गए तो वो यूजर नेम पासवर्ड उसी ब्राउजर में रहेंगे। अगर कोई टेक्निकल बंदा है, हैकर है, और वो उस ब्राउजर को अगर चेक कर लेगा, तो ऐसे तरीका है कि ब्राउजर के अंदर जितने भी सेशन है उनको बाहर निकाला जा सकता है और तुम्हारे पासवर्ड देखे जा सकते हैं। ऐसे टूल्स आते हैं, तो ये डेंजर चीज है। तो अगर तुम लॉग आउट कर रहे हो तो तुमने जितने भी चीजें सेशन के अंदर डाली होगी उसको नष्ट करना जरूरी है, उसको डिस्ट्रॉय करना जरूरी है। तो ये करने के लिए आपके पास में एक और एक चीज है, वो है ये फोर्थ नंबर का, ये वाला। कौन सा, रिमूव सिंगल वेरिएबल, रिमूव सिंगल सेशन वेरिएबल। कैसे रिमूव कर सकते हैं अपन वो, बड़ा ही आसान है, ध्यान दीजिए। सिर्फ इतना लिखना पड़ेगा, http context डॉट रिमूव, जिसको रिमूव करना है उस वेरिएबल का नाम, दैट्स इट। चलिए करके देखते हैं कैसे करेंगे, मुझे बताओ। ये चीज करना बहुत आसान है, आपको बस ये एक लाइन का कोड ऐसा कुछ होना चाहिए आपके पास में, बस ये एक लाइन का कोड एग्जीक्यूट हो। ठीक है, तो एक काम करते हैं, ये बिना मेथड कर नहीं सकते अपन, है ना। तो एक काम करते हैं, बड़ा ही आसान है। एक काम करते हैं, एक लॉगआउट वाला पेज बना लेते हैं, लॉगआउट वाला। ठीक है, एक मिनट, मतलब ऐसा कर सकते हैं अपन। एडमिन लॉगिन में गया, यहाँ पे कई सारे हमने ये बनाए हुए हैं, सर्च एम्प्लॉय, शो एम्प्लॉय, एडिट एम्प्लॉय, डिलीट एम्प्लॉय, है ना। तो एक काम करते हैं, इसके जैसा और एक बना लेते हैं। मान लीजिए कि इसके जैसा मैंने और एक बनाया, जिसको नाम दिया मैंने लॉगआउट, और यहाँ पे मैं लिखूंगा कोड लॉगआउट का। ठीक है, और इसको नाम दिया मैंने लॉगआउट। ओके, डन। अब लॉगआउट में क्या होना चाहिए, सिंपल बात है। लॉगआउट पे करना क्या है, सिर्फ सेशन को रिमूव करना, इतना ही ना। मुझे बताइए क्या करना चाहिए हमने। हाँ, बस आपको वो कोड इस्तेमाल करना है। हाँ, बस रिमूव कर देना है, दैट्स इट। बस आपको डिलीट कर देना है जो सेशन वेरिएबल आपको डिस्ट्रॉय करने, मतलब आपको यूजर नेम अगर डिस्ट्रॉय करना तो यूजर नेम, पासवर्ड अगर डिस्ट्रॉय करना तो पासवर्ड, जो आपको रिमूव करना है आप डायरेक्टली रिमूव कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, चलिए करके देखते हैं। आपको सिर्फ वो लाइन लिखनी पड़ेगी, कौन सी वाली, http context डॉट सेशन। क्या रिमूव करना है, रिमूव करने के लिए रिमूव नाम की मेथड डॉट
रिमूव, ठीक है, ब्रैकेट में डबल कोट्स में, जिसको रिमूव करना है उसका नाम, तुम्हें यू को रिमूव करना है तो यू लिख दिया, हो गया। इतना बोलते बराबर हो जाएगा। फिर आगे आपके पास में एक ही थोड़ी यू ही, यू से क्या होगा, सिर्फ यूजर नेम जाएगा, बराबर। पासवर्ड भी भेजना है ना, पासवर्ड रखे क्या करते, तो पासवर्ड के लिए पी, ठीक है, हो गया, डन। और क्या होना चाहिए, ये कर दिया, मान लीजिए कि आपने ऐसा लिखा, और क्या होना चाहिए, इसके वजह से लॉग आउट तो हो जाएगा, इसके ऊपर भेजना है अपने को, और लॉग आउट होने के बाद क्या होना चाहिए, एग्जैक्टली मतलब ये काम होने के बाद में रीडायरेक्ट करना है ना। तो क्या लिखोगे आप यहाँ पे, रिटर्न रीडायरेक्ट टू एक्शन, कहाँ पे, कौन से वाले पेज के ऊपर, कौन से वाला पेज चाहिए, इंडेक्स पेज, लेकिन किसका, इंडेक्स पेज नहीं, सॉरी, एडमिन लॉगिन ना, एडमिन लॉगिन, क्योंकि लॉग आउट जब होते हैं हम लॉगिन बॉक्स के ऊपर जाते हैं ना, फेसबुक से जब तुम लॉग आउट होते हो तब यूजर नेम पासवर्ड वाला बॉक्स दिखता है ना आपको, बराबर। और वो यूजर नेम पासवर्ड वाला बॉक्स हमारी कंडीशन में कहाँ पे है, होम नाम का हमारे पास में कंट्रोलर है, उसके अंदर एडमिन लॉगिन करके वहां पे जाना चाहिए, दैट्स इट। चलो बट बढ़िया। अब क्या करेंगे, अब सिर्फ इतना करना है कि ऐसा कुछ लिखूं मैं कि लॉग आउट बटन के क्लिक पे एटलीस्ट मैं इस चीज को हिट कर पाऊं। तो कहाँ जाना पड़ेगा मुझे बताइए, लॉग आउट कहाँ पे है, ये मेनू बार है, ये मेनू बार है कहाँ पे, लेआउट में, गुड। और लेआउट कहाँ है वो देख बताओ, शेयर्ड नाम के फोल्डर में लेआउट एडमिन करके बनाया था अगर आपको याद होगा तो, और इसके अंदर हमारा मेनू बार पहले से ही बना हुआ था, हमने बनाया था। और इसके अंदर आप लिख सकते हो कि कहाँ पे जंप करना है, मुझे जंप करना है एडमिन के अंदर, मैंने जो लॉग आउट लिख के रखा उसके ऊपर, हो गया। इतना करते बराबर वो लॉग आउट वाले मेथड पे जंप करेगा, वो एग्जीक्यूट कर लेगा और वहां से वो चला जाएगा एडमिन लॉगिन के पेज पे, डिस्ट्रॉय करके सब रिमूव करके, सेव किया। चलिए करके दिखा देता हूँ, फिर से एक बार चेंजेस किया, फिर से एक बार रन करता हूँ, शुरू से रन करते हैं। चलिए एडमिन लॉगिन यहाँ पे आया, मेरे यूजर नेम पासवर्ड टाइप किया, मुझे जो काम करना था, एम्प्लॉय ऐड करना था कर दिया, शो करना था वो भी हो गया, एडिट डिलीट सब कर दिया, मेरा काम खत्म हुआ। अब मैं लॉगआउट बटन पे क्लिक कर रहा हूँ, क्या होना चाहिए बताइए, जैसे लॉगआउट पे ऊपर क्लिक करोगे क्या होगा, सोचिए। एग्जैक्टली तुम्हारा पहले सेशन किल हो जाएगा, मतलब रिमूव कर दिया जाएगा, जो यूजर नेम पासवर्ड तुमने ये बना के रखे यहाँ पे जो होगा, ये सब के सब डिस्ट्रॉय हो जाएंगे, ओके, ये डिस्ट्रॉय हो जाएंगे पूरी तरह से, और फिर आप रिडायरेक्ट हो जाओगे बाहर के पेज पे, लॉग आउट देखो आए कि नहीं आए, समझा गया कैसे काम करता होगा। जब तुम फेसबुक से लॉग आउट करते तब इंटरनली क्या होता होगा, उसके पास में, तो मैंने अपने पास में, हमारे प्रोजेक्ट छोटा है तो उसमें यूजर नेम पासवर्ड दो ही सेशन वेरिएबल्स है, हो सकता है उसके अंदर ट्रांजैक्शन नंबर, आईडी, कमेंट नंबर, यूजर नेम लगे, ना जाने क्या क्या होगा उसके पास में, तो सब कुछ रिमूव करता होगा ना वो, उसके बाद में, वो रिमूव करने के बाद ही तुम इस पेज पे आते हो। अब अगर वो ऐसा नहीं किया तो फिर वो साइट हैक हो सकती है, अगर कोई चीज रह गई तो, समझ में आ रहा है, बढ़िया, ठीक है। तो मुझे बताइए यहाँ तक कि कोई डाउट है आपको, कोई ऐसी चीज जो नहीं समझी, आपको मैंने सेशन समझाया, आपको मैंने सेशन समझाया और डायरेक्टली लॉग आउट कैसे करते वो समझाया। और एक चीज़ है यहाँ पे, जैसे कि कभी कभी क्या होता है, सिंगल वेरिएबल, आपको अपने पास में दो वेरिएबल्स थे इसलिए दो बार ये लाइन लिखना पड़ा। मान लीजिए कि मुझे पूरा एक साथ क्लियर कर देना है, तो ऑल सेशंस अगर डिस्ट्रॉय करना है आपको, तो आपके पास में अबैंडन नाम की मेथड होती है, ये एक्चुअली ऐसा चाहिए था, ये प्रीवियस वर्जन के कारण मैंने सेशन लिखा हुआ है ऐसा। अगर आप सारे सेशन एक लाइन में डिलीट करना चाहते हो तो आपको लिखना पड़ेगा http context.session.abandon,
कभी कभी क्या होता है, बड़े बड़े प्रोजेक्ट रहते हैं और मान लीजिए उस बड़े प्रोजेक्ट में 100 सेशन वेरिएबल्स इस्तेमाल करें और आपको सबको निकालने को बोला है, तो आपको सबको निकालना है, मतलब ये रिमूव वाली लाइन 100 बार लिखना पड़ेगा, करेक्ट है? यस और नो? क्योंकि ये सिंगल वेरिएबल को रिमूव कर सकता है, सबको एक साथ रिमूव करना है तो लिखना पड़ेगा आपको सेशन डॉट अबैंडन। इसका मतलब क्या है पता है? ये जो 2 लाइन है, मान लीजिए आपको ये 2 लाइन नहीं लिखना है, इसके जगह पे एक ही लाइन लिखनी है, तो आप लिखते थे http context डॉट सेशन डॉट अबैंडन, तो हो गया, ये दोनों ही डिस्ट्रॉय हो जाते थे ऑटोमेटिक। क्लियर? लेकिन मैंने जानबूझ के आपको ये नहीं बताया, समझाने के लिए। ओके, तो ये था सेशन अपना। ठीक है, तो मैंने सेशन का इस्तेमाल मतलब कैसे किया जाता है मैंने आपको लाइव करके दिखाया, उससे सिक्योरिटी कैसे मेंटेन होती है वो भी बताया। आप डायरेक्टली किसी भी एप्लीकेशन में एकदम बीच में से कहीं से भी डायरेक्ट यूआरएल लेके लॉगिन नहीं कर सकते। ठीक है, तो ये यहाँ पे चीज कंप्लीट हुई। अब ये जो बाकी बचा ना सर्च वाला, ये करना तुम्हारा काम है। ये मैंने इमेजिन कीजिए कि आपको टास्क दे के रखा हुआ है, वो ये करना तुम्हें ही है। ठीक है, नहीं आया तो फिर मुझे पूछो एक बार, लेकिन पूरा आप ट्राई करो। अब हम बहुत नजदीक आ गए, मतलब ऑलमोस्ट डन पे है अपन, प्रोजेक्ट मेरा हो गया है। इसके बाद का एरिया मैं आपको समझाऊंगा। मेरा लास्ट कंसेप्ट बाकी है कि अब इसको सर्वर के ऊपर कैसे डालते हैं, और वो अपन कल देखने वाले हैं। ठीक है, कल अपनी बैच का आखिरी डे रहेगा और उसके बाद में मैं आपको काफी सारा टास्क दूंगा। अपनी बैच खत्म नहीं हो रही, ठीक है, ये बैच एंड नहीं होगी। ये सिर्फ मैंने मेरे सेशंस बताए आपको कि इतनी सारी चीजें हम कर सकते हैं। अब मैं आपको टास्क दूंगा, हमें इसके आगे काम करना है बड़े प्रोजेक्ट पे। ठीक है, तो उसके पहले आपको ये प्रैक्टिस होनी चाहिए कि कहाँ से कहाँ रिडायरेक्ट कर रहे हैं, रिडायरेक्ट कर रहे हैं, सेशन कैसे यूज कर रहे हैं, कैसे किल कर रहे हैं, सब कुछ सारी चीजें, और सर्वर पे कैसे डाल रहे हैं। तो कल हम देखेंगे कि इस चीज को सर्वर पे कैसे डालते हैं। सर्वर बोले तो मतलब एक यूआरएल रहेगा अपना, वो यूआरएल अगर आपने मोबाइल में भी टाइप किया तो भी तुम्हारा एप्लीकेशन मोबाइल में खुल जाना चाहिए और कहीं से भी एक्सेसिबल होना चाहिए। ठीक है, क्लियर? ठीक है, तो आज के सेशन में कोई डाउट? प्रीति, ऋतुजा, समीक्षा, अपेक्षा, सृष्टि, अंकुश, एनी डाउट? ठीक है, ठीक है, चलिए तो मिलते हैं कल। कल का सेशन बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। ओके, ठीक है, थैंक यू सो मच।